हम सब जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, हम अपने गुरु शिव की स्थापना अपने दिल में तो करें ही, यथार्थ में करें, और दूसरों के दिलों में भी सचमुच में कैसे करें, इस पे बात करने के निमित्त, इस पे कैसे काम करें, हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमारी मनसा वाचा और कर्मणा क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस हॉल में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन शिव के शिष्य हैं, और किसी ने 1 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, किसी ने 10 साल पहले बनाया होगा, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, रास्ता भी एक ही है, चलने की गति भी एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है। तो जब ये सारी चीजें एक हो जाती हैं तो अब हम सबको चलना है। शिव के गुरु स्वरूप की बात जनमानस में करने जब हम जाते हैं तो लोग हम लोगों से तरह तरह की बातें पूछते हैं। शिव भगवान है, उनको गुरु क्यों बनाए? शिव के अनेक रूप धरती पे पूजित हैं, जिसके बारे में कुछ रूप जो उनके ऐसे हैं स्वरूप, उसके बारे में आप जानते भी हैं। झारखंड में ही वैद्यनाथ धाम है, बाबा धाम जिसको हम कहते हैं। शिव के वैद्यनाथ रूप की पूजा होती है, यानी वैद्य मतलब जो प्रकृति से, जंगल से जड़ी बूटी, पत्ती, छाल, यानी शिव की ही प्रकृति में रहने वाले लोगों का इलाज शिव की प्रकृति से ही जो कर दे, वो वैद्य का भी वैद्य कौन है? तो वैद्य राज शिव, उसके रूप में उनकी पूजा होती है। आप चले जाइए उज्जैन, महाकाल, महाकाल एकमात्र शिव को कहा गया, उन्हीं का एक स्वरूप है, लेकिन महाकाल के रूप में उनका ये स्वरूप ये दर्शाता है कि काल भी जिनसे नियंत्रित होता है। हम आप काल से नियंत्रित होते हैं, लेकिन जिस काल के अधीन आकर ईश्वर को भी, भगवान को भी भोगना पड़ता है, अपने शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसको धरती पे अगर अवतार में भी कोई आया है, इंसान के शरीर में आया है, तो उसके ऊपर काल लागू हुआ है। इसके उदाहरण है हमारे आपके बीच। आज जो भी शरीर में आए और आज भगवान के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं आप लोग, हो रही है, लेकिन जब वो अपने जीवन में रहे, इस शरीर में रहे, इस मानव तन में रहे, तो उनका जीवन कैसा रहा? चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, लेकिन उनके जीवन में एक पल को भी सुख नहीं, एक पल को भी शांति नहीं, सुरक्षा नहीं। यानी काल के अंदर जो आया, शरीर आया, तो शरीर पे ये सारी चीजें लागू होंगी। लेकिन महादेव के लिए कहा गया कि जो काल के भी काल है, काल को भी जिससे डर लगता है, काल के भी जो महानियंत्रक हैं, उनका एक रूप महाकाल का है, और महाकाल के रूप में भी उनकी पूजा इस धरती पे होती है। आपने देखा होगा अघोर पंथ के भी बहुत लोग हैं जो अघोरी के रूप में, जैसा जब महाकुंभ होगा या कुंभ लगता है तो आप अखबार में पढ़ते होंगे या समाचार में सुनते होंगे कि अघोरी लोग जा रहे हैं स्नान के लिए, महास्नान के लिए जा रहे हैं। उनके भी एकमात्र आराध्य कौन है? इस रास्ते पे चलने वालों के भी, कपालिकों के भी, जिनके गले में मुंडमाल और हड्डी की माला होती है, उन कपालिकों के गले में जो ये चीजें हैं और जिस पद्धति से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके आराध्य कौन है? उनके आराध्य हैं
महावरेश्वर शिव, महाकापालेश्वर शिव, यानी इस धरती पे शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। नटराज शिव, नीलकंठ उमा के पति के रूप में हम लोग अपने घरों में उनकी पूजा करते हैं। गृहस्थों के साकार आदर्श, यानी जो गृहस्थ आश्रम में हम आप रहते हैं, छोटे छोटे परिवार हमारे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, गृहस्थ आश्रम, उसके भी साकार आदर्श कौन है? तो शिव है। गृहस्थों के साकार आदर्श सिर्फ शिव को कहा गया। कोई माता पिता अपनी बेटी को अगर आशीर्वाद देता है तो वो यही कहता है कि उमा महेश्वर की जोड़ी बनी रहे। गौरी पार्वती अनेक नाम है उनके भी, और शिव के साथ जो उनका विवाह है, तो हम अपने बच्चों को उसका आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये शिव का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें जाकर, जिसके नजदीक होकर आपके जो जन्मजात स्वभाव है वो भी तिरोहित हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं आप।